अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ 0.2। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को लेकर भारत में इस टाइम कोहराम आ चुका है। चाहे उनके मेजर गौरव आर्या हो या इंडियन मीडिया हो, पूरे का पूरा इस टाइम काफ़ी प्रोग्राम्स आ रहे हैं इंडियन मीडिया से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मेजर गौरव आर्या का क्लिप दिखाने से पहले आप इंडिया टीवी जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक जो यूट्यूब चैनल पर है, उनका एक प्रोग्राम आता है वार रूम। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप उनका ये मुकम्मल वीडियो क्लिप मुलाहिजा करें। इसके बाद आप मेजर गौरव आर्या और दीगर उनके जो दीगर चैनल्स हैं उनके जो क्लिप हैं वो क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इस दौरे को लेकर, वो तमाम क्लिप आप मुलाहिजा करें। इससे मदद ली पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI से। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत बड़ा असेट है जिसको हर एक गंदे काम के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाकिस्तान का तो मैं वो कंपैरिजन करूंगा कि वो एक इस इलाके की कॉल गर्ल है, जो पैसा दे उसके साथ सोले आके। अभी चीन चाहे तो चीन, रूस चाहे तो रूस, अमेरिका चाहे तो अमेरिका, तो पैसा फेंक खेल देख। तो खैर एनीवे वो अलग बात है। अभी जहां तक ये मुनीर का जाने का सवाल रहा वहाँ अमेरिका में, और ये जो तटपुंजीय जो टेररिस्ट वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, हम दो आदमी यहाँ खड़े हैं जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे 250 किलोमीटर का इलाका कमांड किया है। ये इतने डरपोक हैं कि जब इनको मार पड़ती है तो इनकी दुम्ब भी दिखाई नहीं देती है। तो दूसरा है कि एक मैंने आपको शायद शेयर किया था, जहां आसिम मुनीर वहां फोर्ड एरिया में है, उसने ये लिखा हुआ है पीछे बैनर कि हम मरने के लिए जी रहे हैं। हाँ जी, हम तो नहीं बोलते हम मरने के लिए जी रहे हैं, हम तो जीने के लिए, अपने देश को तरक्की कराने के लिए जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में खुशहाली हो। ये सारे मरने के लिए जी रहे हैं। जिहाद हुर्रे मिलेंगी इनको, इनके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। तो अभी जहां तक इनका सवाल है, बहुत अच्छी बात है, इनको निकल के आने दो बिल्लों से बाहर। और अभी ये आसिम मुनीर जो वहां गया है अमेरिका में, जाएगा 14 तारीख को अटेंड कर रहा है वो। क्योंकि अगर आपको याद हो 2023 में भी उसको बुलाया गया था वहां, और वापस आने के बाद इसने इमरान खान को जेल में डाला था। तो आसिम मुनीर अमेरिका का डीप स्टेट का, CIA का एक बहुत बड़ा सेट है, और वही सेट वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, चाइना को काउंटर करना चाहता है अमेरिका, जो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना का CPEC प्रोजेक्ट पूरा हो पाए, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो चाइना का जो समुंदर का रास्ता है वो इंडियन ओशन से होके जो इंडो पैसिफिक के जरिए ऊपर जाता है, वो उसको एक शॉर्टकट मिल जाएगा। और अगर अमेरिका से दोस्ती के लिए CPEC तो पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अभी आप देखिए, ये सारा पैसे का खेल है, ये पैसे का खेल है। चाइना होने देगा कि नहीं होने देगा वो अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए बलूचिस्तान आजाद हो जाता है किसी माध्यम से, तो जो पाकिस्तान की अहमियत हो खत्म हो जाएगी, बलूचिस्तान की अहमियत हो जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा की हो जाएगी। बल्कि हमको आज के दिन में चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को आजादी दिलाओ, सिंध को इलाची दिलाओ, इनको पंजाबियों को मरने दो वहां पंजाब के अंदर। लेकिन शुरुआत में कहा कि अच्छा है कि क्लैरिटी हो गई दुनिया की, हमें पता लग गया कौन किसके साथ है। अब अमेरिका हमारे खिलाफ वहां पनप रहे आतंकियों पर कोई एक्शन नहीं लेगा या कोई दबाव नहीं डालेगा पाकिस्तान के ऊपर कि उनको कंट्रोल करे, ये क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, हम लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं और हम लोगों की जो सोच है, जितना हम पाकिस्तान को उस निगाह से देखेंगे कि एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, वो भारत के बरखिलाफ खड़ा है, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही स्थिति अमेरिका को चाहिए, वही स्थिति चीन को चाहिए। वो दोनों देश अमेरिका और चीन चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बरखिलाफ बिल्कुल नफरत पैदा करे और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बरखिलाफ नफरत पैदा करे। अगर ये स्थिति रहती है, ये स्थिति दोनों देशों के लिए एक फायदेमंद स्थिति है। अब ये अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को चाहिए कि भारत की लॉयल्टी नहीं, लेवरेज देखता है कि क्या उसको हिंदुस्तान का फायदा होएगा। अगर हिंदुस्तान मिलिटरीली स्ट्रांग होता है, अगर हिंदुस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, अगर हिंदुस्तान टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होता है, ये अमेरिका के हित में नहीं है। अगर अब चीन की बारी आती है, चीन क्या एक बात कह दो सर, बस यहाँ पर याद आई तो सॉरी आपको रोक रहा हूँ। ये भी जो आपने ये कहा, अमेरिका में एक पॉडकास्ट में किसी बड़े सीनियर ऑफिशियल ने
अमेरिका के, इस बात को कहा वर्बली पॉडकास्ट में कि एक दिन आएगा जब हमें भारत को भी काउंटर करना पड़ेगा, भारत को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ, जो आप कह रहे हैं ये डर आज अमेरिका के दिल में है। हम लोग सोच रहे हैं हिंदुस्तानी होने के नाते, और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम अपने देश की सोचते हैं, हमारा अस्तित्व है, हम एक पुरानी सभ्यता है, हम किसी के इशारों पे नहीं चलते हैं, हम अपने बलबूते पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। पर ये जो हमारी जो सोच है ये अमेरिका को नहीं भाती है, नंबर एक। अब चीन क्या चाहता है? क्या चीन का थोड़ा सा अलग रवैया है। चाइना प्रेफर्स टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उसको लॉयल्टी नहीं, उसको लेवरेज नहीं, उसको स्ट्रेंथ देखता है। वो उस मकसद में वो देखता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है, और वो टक्कर एशिया के अंदर अगर टक्कर देगा तो पूरे विश्व में जो चीन सोचता है कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स, चीन सोचता है कि मैं पूरे विश्व का एक मध्यांतर हूं, मैं सेंट्रल हूं। उसके लिए टक्कर कहां से आ रही है? हिंदुस्तान से आ रही है। इस हिंदुस्तान की टक्कर को कैसे खत्म किया जाए, कौन सा देश है जो उसकी मदद कर सकता है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो सर ये चाइना का ये सब। और आज ये वीडियो जो है आप देखना भी, इसको सेव भी करना, यही होने वाला है। मैं आपको बताता हूं। फिर ट्रंप ने और तारीफें करी, और जनरल एरिक कुरेला है सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं सेंट्रल कमांड यूएसए के। उन्होंने बोला है कि वी हैव गॉट अ फिनोमिनल पार्टनर इन पाकिस्तान, एंटी टेररिज्म, फलाना ढिमका, और बोला कि हमारी रिलेशनशिप भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसी बाइनरी नहीं है कि हम भारत के साथ हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों 1982 में व्हाइट हाउस में एक डिनर हुआ था, 1982 में, और उस जमाने में रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे। और वो डिनर किसकी शान में हुआ था, किसकी इज्जत अफजाई में हुआ था? वो हुआ था प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक एंड बेगम जिया, हिज वाइफ। दे वर गेस्ट ऑफ ऑनर। उनके लिए वहां पे डिनर लेआउट करा और बड़ी उनकी तारीफें की गई कि आप ऐसे तो आप ऐसे तो आप फलाना तो आप ढिमका, और आप जब मुस्कुराते हैं तो सूरज उग जाता है, और आप जब अपसेट होते हैं तो सूरज डूब, मतलब क्या नहीं बोला वहां पे रोनाल्ड रेगन ने। और खूब तारीफें, खूब तारीफें। अच्छा, वो जो डिक्टेटर था जियाउल हक, वो तो वोट लेकर नहीं आया, वो तो सत्ता छीन के आया। वो फूले नहीं समारा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है। जियाउल हक का भी एक पास्ट है दोस्तों। जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि एक लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसको फांसी पे टांग दिया था। तो बड़ी थूथू हो रही थी, बड़ी थूथू हो रही थी पूरी दुनिया में कि यार एक प्रधानमंत्री को तुमने लटका दिया, उसका जुडिशियल मर्डर कहते हैं पाकिस्तान में, आज भी लोग कहते हैं जुडिशियल मर्डर तुमने करवा दिया, तुम बुरे आदमी हो, ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमका। तो इसको खूब इसके ऊपर तनकीद होती थी, खूब क्रिटिसिज्म इसका होता था, लेकिन ठीक है, कोने में चुपचाप बेचारा पड़ा रहता था। 1979 में, ये तो 82 में डिनर चल रहा है, ठीक है ना, ये 82 में डिनर चल रहा है। 1979 में यूएसएसआर इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, यूएसएसआर घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर, जैसे 2022 में यूक्रेन में घुस गया था, ये घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान में घुसता है, और अफगानिस्तान में तो वो लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। एक खल्क फैक्शन था, एक परचम फैक्शन, ये पार्टीज थी, बोथ वर कम्युनिस्ट पार्टीज, और किस तरीके से इनकी क्या इंटरप्ले हुआ पॉलिटिक्स का, ये सब किसी और दिन में आप बैठ के, क्योंकि दिस इज अगेन अ डिटेल्ड चैप्टर, में उसमें घुसना नहीं चाहता। लेकिन एनीवे, सोवियत रूस जो था वो इन्वेड करता है अफगानिस्तान को। अमेरिका को मौका मिलता है कि भाई हम इनको सबक सिखाएंगे। कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, और कुछ ही साल पहले अमेरिका जलील हुआ है वियतनाम में, और जो वियतकॉन्ग ने वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका को जलील करा है, उन वियतकॉन्ग को किसने हथियार पकड़ाए हैं? रशिया ने। यानी कि रूस उनको हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और वो लोग मार रहे हैं अमेरिकन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया है, उनको आर्मी डे के लिए न्योता दिया है।
उधर अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम लोग कश्मीर पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे अमेरिका का पाकिस्तान इश्क अब सरेआम झलक रहा है।